आइंदा माली साल के बजट में अवाम पर बिलावास्ता टैक्सों का बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। आइंदा साल बिलावास्ता टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने की तजवीज़ और बिलावास्ता टैक्स वसूलियों में 1048 अरब रुपए इजाफे की सिफारिश की गई। बिलावास्ता टैक्स वसूलियों का हदफ 4695 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। आइंदा बजट में मजमूई आमदन का तखमीना तकरीबन 9000 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। FBR का टैक्स हदफ 7255 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदारों के खिलाफ हर्जा सराई के केस में एडवोकेट ईमान मजारी की अबूरी जमानत में समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि क्या आपने इस अदालत का आखिरी ऑर्डर देखा है, इसके बाद क्या रह जाता है। पिटीशंस ने जो बयान दिया है इसके बाद क्या रह जाता है। चीफ जस्टिस ने चेक ब्रांच के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप भी देख लें, ये जुर्म नहीं बनता। अदालत ने ईमान मजारी की अबूरी जमानत में 20 जून तक तोसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुल्क में तवानाई की बचत के लिए सूबों का बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NEC का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी काबीना के 7 जून के इजलास में तवानाई की बचत के हवाले से तजावीज़ और फैसलों से मुतल्लिक़ सूबाई वज़राए आला को आगाह किया गया। चारों सूबों ने बाजार और दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ पर असली तौर पर इत्तफाक किया। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़राए आला ने 2 दिन की मोहलत मांगी ताकि वो अपने अपने सूबों में तजारती और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत मुकम्मल कर लें। मुल्की सियासत पर एक अरसा राज करने वाले और जोड़ तोड़ के माहिर चौधरी बरादरान में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजाअत हुसैन के दरमियान राहें जुदा हो गई। चौधरी शुजाअत हुसैन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ वादों को वफा करने के हामी हैं। उन्होंने बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही ने ऐन वक्त पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को छोड़ने से इनकार कर दिया। कहा कि चौधरी शुजाअत हुसैन अपने साहबजदगान और तारिक बशीर चीमा के हमरा नून लीग के साथ खड़े हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही हुसैन इलाही तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, CCPO और DIG ऑपरेशंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फ्रीकेन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के दौरान वकला पर तशद्दुद के मामले पर राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। कांस्टेबल मोहम्मद असलम ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि लाहौर सेशन कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है, इसलिए कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज एक पेशावर अदारा होने के नाते पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा एक मुकद्दस फरीज़ा के तौर पर पूरा करेगी। ISPR के मुताबिक GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 80वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ISPR का कहना था शुरका को पेशावराना अमूर, कौमी सलामती के चैलेंजेस और जवाबी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज एक पेशावर अदारा होने के नाते पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के हवाले से हमेशा एक मुकद्दस फरीज़ा के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। चंद रोज़ में एहतजाज की कॉल दूंगा, अवाम तैयारी रखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को अगला इलेक्शन जितवाने के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को अगला इलेक्शन जितवाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं, ये लोग अपनी पसंद की हल्कियां बंदियां कर रहे हैं।
उन्होंने कहा आलमी साजिश से हमारी हुकूमत हटाएगी, अमेरिका के पालतू ऊपर आकर बैठे हैं, इसकी इजाज़त के बगैर ये कभी कोई काम नहीं करेंगे। इनके अरबों रुपए बाहर पड़े हैं, ये इनके खिलाफ कभी स्टैंड नहीं लेंगे। उनका कहना था पेट्रोल की कीमत 4 रुपये बढ़ी तो बिलावल ने लॉन्ग मार्च कर दिया, जबकि आज 30-30 रुपये कीमतें बढ़ रही हैं। हमने 3.5 साल में 55 रुपये पेट्रोल महंगा किया, जबकि इन्होंने आते ही 60 रुपये बढ़ा दिया। कहा कि चंद रोज़ में मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दूंगा, जो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। अवाम तैयारी रखें, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से हमारे केस का फैसला होता है कॉल दूंगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग कम ना हो सकी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 18 घंटों तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग से आम शहरियों के साथ साथ कारोबारी अफराद भी शदीद मुतासिर। हैदराबाद और लाड़काना समेत सिंध के कई शहरों में भी घंटों बिजली गायब रह रही है। लाहौर समेत पंजाब के छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। पेशावर के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे और देही इलाकों में 17 घंटे तक पहुंच गया। और पाकिस्तान ने पहले वनडे मैच में वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी टीम ने 306 रन का हदफ आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर हासिल किया। पाकिस्तान के बैटर मामूल हक ने 65, मोहम्मद रिजवान 59, खुशदिल शाह ने 41 और फ़खर जमान 11, मोहम्मद नवाज 8 और शदाब खान ने 6 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ के ओपनिंग बल्लेबाज शाह होप ने 127 रन की यादगार इनिंग्स खेलकर टीम को बड़े टोटल तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया।